झारखंड के डॉन अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को पुलिस ने पिछले दिनों वैष्णो देवी जाने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कन्हैया सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जमशेदपुर लाई है। आज सिटी एसपी ने कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह को कमर में रस्सी बांधकर पूरे शहर में घुमाया, ताकि आम लोगों की नजर में जो ख्याल अपराधी अखिलेश सिंह और कन्हैया सिंह का डर है वह खत्म हो सके। जिला प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि शहर के लोग अमन, चैन और शांति से रहे। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार अपराधियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है। पुलिस आपकी सेवा के लिए 24 घंटा तैनात है। हाँ। और पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करिए, कुछ भी ऐसे अपराधी आदमी हैं तो उनके साथ ना दें। कुछ भी होता है तो पुलिस को खबर करें ताकि पुलिस आपको तुरंत मदद कर सके। सड़क पर ले चलने का ताकि लोगों के अंदर जो डर है वो डर जो अखिलेश सिंह गिरोह का फालतू में डर बना के रखा हुआ है, और बाकी जो इनके दाहिने बाएं हाथ माने जाते हैं तो बच्चे शहर में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है कभी कभार। पब्लिक के मन में ये डर ना रहे कि पुलिस बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, कानून के सामने सब बराबर है, और जो भी है कानून में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बस यही है कि ऑफिस में एड्रेस करना, आपको रेस्टिट्यूशन दिया जाएगा, हमें रेस्टिट्यूशन के द्वारा आपको किया जाएगा। ठीक है। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की गई है। जमशेदपुर पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्र में वांटेड एक कुख्यात अपराध कर्मी कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये हाल के दिनों में कुल 4 ऐसे केस थे जमशेदपुर पुलिस के अलग अलग थाना में, जिसमें ये वांटेड थे, फिरार चल रहे थे। और अगर इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाए तो अभी तक कुल 19 कांड इन पर दर्ज हैं, जिसमें सभी केसेस में चार्जशीट हो चुके हैं। जो अभी 4 बचे हुए हैं उसको छोड़ करके, और एक केस में इनको आजीवन कारावास की सजा भी माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई जा चुकी है, जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड से अपील बेल पर बाहर है। हाल के दिनों में इनके द्वारा लोगों को धमका करके पैसा की वसूली करना, जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मारपीट करना, हथियार लहराते हुए लोगों को डराना धमकाना, किसी अच्छे होटल में जा करके खाना खाने के बाद पैसा नहीं देना, और वहाँ अगर होटल के स्टाफ के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो गाली गलौज धमकी देना, इन सब तरीके का ये काम कर रहे थे। एक केस में वांटेड थे, जिसमें ये जब कोर्ट में सरेंडर करने आया तो इनके साथ 15-20 गुर्गे थे जो हथियार लेकर के कोर्ट में घुसे थे। उस समय पुलिस की तत्परता के कारण जो व्यक्ति हथियार लेकर घुसा था उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। वो उस व्यक्ति के द्वारा भी बताया गया कि इनके द्वारा हथियार इनके सुरक्षार्थ उसको दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसकी स्वीकारोक्ति बयान ली गई है, जिसमें इसके द्वारा बताया गया है कि ये कुल 3 हथियार अपने पास रखते हैं, जिसमें एक अंशु चौहान के पास रखते थे जो इनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे। वो हथियार अंशु चौहान के पास से ही सिविल कोर्ट जमशेदपुर से बरामद हुआ था। एक और हथियार है जो इनके साथ एक और इसका साथी है जो पौलू नाम का व्यक्ति वो रखता है, और तीसरा हथियार ये अपने सुरक्षा के लिए अपने पास रखता है, जिस हथियार को आज इनके घर से बरामद किया गया है। उसके साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ये सारी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको लेकर के मैं ये बता सकता हूँ कि एक अच्छी सफलता है, और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मेहनत करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। बलवीर की भी गिरफ्तारी नहीं, बलवीर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें इनको पहले संदेह के आधार पे पहचान कराने हेतु इनको ट्रेन से उतारा गया था, ट्रेन के अधिकारियों और अधिकारी के सहयोग से। उनके साथ उस ट्रेन में इसके साथ एक और बलविंदर करके एक आदमी था जो जमशेदपुर का ही रहने वाला है। तो संदेह के आधार पर उनको भी पुलिस पूछताछ और पहचान हेतु जमशेदपुर लेके आई थी। उनसे पूछताछ की गई। जब उनका पूरा डिटेल निकाला गया तो उनका क्रिमिनल और क्राइम से कोई रिश्ता नहीं है। वो जमशेदपुर के एक व्यवसायी हैं जो अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में ये मिल गया तो दोनों एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे।